नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, बहुत ही लोगों के डिमांड के बाद में बहुत से लोग ये बार बार हमसे कहे कि सर कुछ मोटिवेशन की बातें करिए। और इस समय दरोगा की भर्ती आई हुई है, UPSSC पेट का भी स्टार्ट हो गया है और वीडियो का री एग्ज़ाम भी होना है। यानी मोस्ट प्रोबेबली जो भी यूपी के हमारे छात्र जुड़े हैं हमारे साथ में, वो सब कुछ बिहार के भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ मध्य प्रदेश के भी लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सभी जो है हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लोग, लगभग सैकड़ों लोगों से ऊपर, सब ने ये कहा कि एक मोटिवेशन ऐसी बनाइए जिससे कि हमारे मन के भीतर एक आग जले, एक ज्वाला धधके कि और वो ज्वाला तब तक ना बुझे जब तक कि जो है वो उनकी जो है जो प्यास है, जो उनकी तृष्णा है, वो पूरी ना हो जाए। और उनके मन में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा जो दिमाग है वो कमज़ोर है, वो दूर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको जो है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने सोच को, अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा। वो नज़रिया कैसे होनी चाहिए? नज़रिया, जंगल में शेर होता है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है ताकती जो जानवर होते हैं वो भी उनके नीचे राज करते हैं, जस्ट उसके जो है सोच के कारण, उसके नज़रिए के कारण, उसकी मेंटालिटी के कारण। तो आप नज़रें बदलें, नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। आप नज़रें अकेले बदल लीजिए, देखने का तरीका आप बदल लीजिए, पूरा का पूरा जो है आप ये कह सकते हैं कि जो नज़रिया है अपने आप बदल जाएगा। और सोच को आप बदल लीजिए, अपने आप नज़रें बदलें, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, आकाश में दिखने वाले तारे बदल जाएंगे। बार बार इस कश्तियों पर, इस नाव पर ये एग्ज़ाम देना, वो एग्ज़ाम देना, ऐसा देना, बार बार नाव बदलने से बेहतर है कि थोड़ा सा एक बार धारा बदल लें, रास्ता बदल लें, किनारे, यानी आपके रिजल्ट खुद ब खुद बदल जाएंगे। आपको सोच बदलनी होगी, अपने जो है मेंटेलिटी को बदलनी होगी। मेंटेलिटी को कैसे बदलनी होगी? आपको लगता होगा कि काका कलाम या फिर जो है प्राचीन समय में नागार्जुन, बोधायन, आर्यभट्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो सबके सब जो है सुपर ब्रेन रहे होंगे। जी नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन में भूलने की प्रबल बीमारी थी। आप चाहे काका कलाम जी को ले लीजिए, वो बहुत ही स्टूडियस थे, ज़्यादा समय देते थे, फोकस्ड देते थे, एकदम जो है सारी चीज़ों को एकदम जो है दरकिनार करके एक ही जगह पर खुद का फोकस करते थे, जिसके कारण जो उनकी स्टडी थी, जो उनके जो है सब्जेक्ट थे, 100 में 100 मार्क आते थे। तो आपको क्या करना होगा? सारी चीज़ों को भुला करके सबसे पहले आपको जो है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अपने फ्रेंड सर्किल के लिस्ट में जो लिस्ट है वो थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी छोटी या ना के बराबर हो सके तो और अच्छा है। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा दिन तक ये काम करते रह गए तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बिठा के चलना है। यानी आपको फ्रेंड सर्किल भी निभानी है और आपको जो है अपने पढ़ाई को भी ध्यान देना है। यानी ऐसे ही दोस्त बनाइए जो कि जब आप कह दो कोई भाई हम अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी हमको डिस्टर्ब ना करिए, तो वो दोस्त बुरा ना माने बल्कि खुश हो जाए। ऐसे लोगों से ही दोस्ती करने की आप कोशिश करिए। यानी आप अगर छात्र हैं तो छात्र से ही दोस्ती करें। अगर आप जो है कोई भी जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी, तो आप उसी ग्रुप से संबंधित दोस्ती करें। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा की तैयारी करने वाले अच्छे स्टूडेंट से ही दोस्ती करें। यानी आप अपना एक कंपेनियन बनाइए, अपनी एक नज़रिया बनाइए, अपनी एक सोच बनाइए, जिससे कि आपकी वो चीज़ें बदलती चली जाएं। अब आपको देखना है कि फॉर्म मात्र भर देने से दरोगा का, वो दरोगा का एस्पिरेंट तो हो जाएगा, लेकिन दरोगा का सेलेक्टेड कैंडिडेट होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। यानी आपको जो है ये ध्यान देना होगा कि कौन सा बंदा जेन्युइन है, कौन सा बंदा गैर जेन्युइन है। आप जो है उसको UPSSC की कोई तैयारी कर रहा है तो UPSSC का कोई जेन्युइन बंदा ही होना चाहिए। अब UPSSC की तैयारी आप कर रहे हो और फ्रेंड बनाए हो UPSSC का, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको उसमें फ़ायदा दिला देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो सिर्फ फॉर्म भरने वाला कैंडिडेट होगा तो आपका नाश मार देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो अब
चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपना एक माहौल बनाना है, अपना एक वातावरण बनाना है। और वातावरण अगर बन गया तो आप चीज़ों को याद कैसे करें। थोड़ा सा अपने दिमाग को आप जो है कूल रखें। कूल रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में चीज़ों को फोकस्ड रखें। जैसे अगर आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हो तो एकदम मनन करना चाहिए, एकदम सोचना चाहिए। अगर आप जो है 8 मार्च को महिला दिवस मना रहे हैं तो आप 8 मार्च की तारीख को आप सोचिए और आप 8 मार्च को एकदम बसंत के बीच में आप देखिए और आप 8 मार्च को महिला दिवस मनाने के लिए अपने मन में सेलिब्रेशन करिए। और आप कोशिश कर सकते हैं कि 8 मार्च के आसपास मम्मी पापा भाई बहनी या फिर मौसी का लड़का, मामा का लड़का, किसका बर्थडे है आप उससे भी मैच करा सकते हैं। यानी आप जितना देर तक, जितना जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ों को आप समझते रहेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि जो है नाबार्ड की स्थापना कब हुई है तो आप नाबार्ड की स्थापना को आप ये तो देखिए कि किस सन में हुई है और अभी से कितने साल पहले हुई है। यानी आपको वहां पर रुकना है और रुकने के बाद में एक्सरसाइज करना है कि जो है जोड़ घटा करके मैथमेटिकल ऑपरेशन के तरीके से कि कितने साल के पहले हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में जो है जो लोकसभा का सत्र है वो कौन सा सत्र चल रहा है तो अभी आपको एनालाइज करना चाहिए कि अभी जो सरकार चल रही है ये किस नंबर की है। उसके पहले जो 2014 में सरकार बनी थी वो किस नंबर की थी। जो 2009 में सरकार यूपीए की बनी हुई थी, यूपीए 2 की, वो जो है कौन सी लोकसभा थी। इन सारी चीजों को आप देखते हुए जब जाएंगे तो आपको जो है सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप देखेंगे कि आप जीएस में भी एकदम घुसते चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को एक दूसरे से लिंक करते हुए आप चीजों को सोच सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपका जो ब्रेन है वो एकदम सही तरीके से काम करने लगेगा। और भी मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी करिए, किसी भी तरीके का जो है आप तैयारी करिए, उसको भी आप ध्यान में रखिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं हम उसके प्रति कितना डेडिकेटेड है और किस तरीके से हमने अपनी समय सारणी बनाई है और कितनी बार हमने सिलेबस को पढ़ा है। अगर आप यूपीएसआई का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपके मन में एकदम सटीक वही चीजें होनी चाहिए जो यूपीएसआई में पूछी जाती हैं। पिछले समय में आप देखेंगे कि जो 2004 की एसआई में पूछी जाती थी, अब जमाना काफ़ी बदल चुका है। सबसे ज़्यादा तो 2016 की एसआई से चीज़ें एकदम बदल चुकी हैं। आप जब से NSCIT ने पेपर कराया, री एग्ज़ाम कराया, तब से तो और भी सारी चीज़ें बदल गई हैं। वैसे री एग्ज़ाम हमेशा से टफ होते आया है, लेकिन जो नेक्स्ट जो है उसके पहले एग्ज़ाम हुआ था वो सरल था। तो इसमें जो है उसके सारे सेट सरले थे, यानी उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की चांसेस थे। लेकिन उसके बाद में जो पेपर हुआ वो पेपर भी टफ था, स्तरीय था और थोड़ा सा लीक से हट करके था। तो इन सारी चीज़ों की आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइजेशन करने के बाद में आप उस स्थान तक पहुंच सकते हो जहां पर पहुंच करके आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आपको एक शिक्षक देता है। बहुत सी बातें हो गई, अब जो है हम आपको बातचीत करते हैं कि कैसे, ये हो गई मोटिवेशन की। और भी आप मोटिवेशन देख सकते हैं। आप पहली चीज देखिए कितने कैटेगरी के लोग जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, कितने कैटेगरी के लोग जो है यूपी की तैयारी कर रहे होंगे, किस कैटेगरी के सोच के लोग होते हैं। एक बैकग्राउंड होता है, एक मन में लालसा होती है, एक मन में आकांक्षा होती है, तभी कोई व्यक्ति आता है और उसके बाद कुर्सी और टेबल पर बैठ करके 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे देने की उसके अंदर एक कुवत आती है। उसके मन में एक लालसा होती है, उसके मन में एक टीस होती है, उसके मन में एक कुढ़न होती है। और वो कुढ़न किस प्रकार से होती है कि हमको एसडीएम बनना है, हमको डिप्टी एसपी बनना है, हमको दरोगा बनना है, हमको लेखपाल बनना है, हमको वीडियो बनना है। एक सोच होती है, एक मेंटलिटी होती है, समझ रहे हैं। उस सोच को आप क्या सोच करके पाले हो, आप जब उसके बारे में सोचोगे कि हम जो हमारे पिताजी सहे हैं, हमारे पिताजी ने जो देखा है, हमारी माताजी ने जो जलालत देखी है, हमारे भाई ने जो कष्ट उठाया है, हमारे बाबा ने जो कष्ट उठाया है,
वो हम आगे की पीढ़ियों को उठाने नहीं देंगे। जब आप उसको जो है सोचेंगे तो मोटिवेशन खुद ब खुद उठ करके सामने आएगा, और जैसे ही मोटिवेशन सामने आए और वो ऊर्जा सामने आए, आप उसको लगाइए। और किसी भी प्रकार से जब आपका मोटिवेशन भटकने लगे, जब आपका जो है ध्यान भटकने लगे, तो एक बार अपने घर को जरूर याद करिए, एक बार आप अपने मम्मी और पापा के चेहरे को जरूर आप याद करिए। अगर आप जो है जिसको भी आप आइकन मानते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके माँ बाप उसका साथ छोड़े हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ आइकन, उसका जो है गर्लफ्रेंड हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका बहन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए वो कस्में वादे करके आया होगा। जब आप उसको याद करोगे तो चीज़ें आपको खुद ब खुद एकदम मोटिवेशन के तौर पे मिल जाएंगी। लेकिन जब आप देखते हो कि जब आप सोचते हो कि आज हमको पढ़ना है, एकदम पूरा पढ़ के पूरा फाड़ डालना है, एकदम पूरा बदल देना है, पूरी दुनिया को बदल देना है, आज ही पढ़ना है, तो एकदम ख्वाबों ख्यालों में आप चलने लगे, एकदम आप नींद में चलने लगे, शुरुआत कर दिया आपने पढ़ाई का, पूरा 8 घंटा 10 घंटा मारे, लेकिन दूसरे दिन आपने जो है, कल तो बहुत पढ़ लिए थे, अभी शुरू करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल का मैसेज देख लेते हैं, तब शुरू करते हैं, ओहो इसका नोटिफिकेशन आ गया, ये देख लेते हैं, ओहो अरे देखिए फलाने सर क्या अपलोड किए हैं, ये देख लेते हैं, अरे 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 ये फलाने सर क्या अपलोड किए हैं, ये देख लेते हैं। ना, कहीं से भी आपको दिमाग नहीं भटकाना है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हमको क्या पढ़ना है उसी से संबंधित नोटिफिकेशन को खोलना है, हमको क्या करना है उसी से संबंधित बातों को देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। आजकल तो YouTube पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं YouTube पर, जो बनना चाहे वो बन सकता है, बिगड़ना चाहे बिगड़ सकता है। ये तो बात हो गई मोटिवेशन की। और चीज़ें आप याद कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया। निमोनिक्स बनाइए। निमोनिक्स बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हम मान लीजिए कि इस जो है फेस के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, ये जो फेशियल मसल्स है आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप इसको टच करो, ये कौन सा फोरहेड पर कौन सा जो है हड्डी का नाम क्या है, इधर जो है मॉड्यूला ऑब्लांगेटा का नाम क्या है, सबसे छोटी हड्डी क्या है, बाल में कौन सा जो है प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, नाखून में होता है, आँख में जो है वो जो पुतलियाँ होती हैं, जो अनैच्छिक क्रियाओं से होती हैं वो किसके माध्यम से होती है, जो अश्रुकोटर है, ये जो दांत में है, ये जो है सबसे ज़्यादा, मतलब कि सारी चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली पढ़िए। जो चीज़ें हैं आप उसको जो है एकदम समझ लीजिए कि जीवंत करके पढ़िए, आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। कोई कितना भी कहे कि हम जो है चीज़ें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर व्यक्ति जो है किसी भी मूवी को देखे और मूवी को देखने के बाद में बिल्कुल उसको याद ना रहे, अगर उसका खुद का नाम ना याद रहे, पापा मम्मी भूल जाएं, अपने बचपन की बातें भूल जाएं, तब ये कह सकते हैं कि उसके पास ब्रेन की कमी है और उसको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है कि रास्ता भूल जाए, भटक जाए। होता है कोई कोई दिशा भ्रम होता है, उस सब की बात नहीं होती, लेकिन जो है वो चीज़ों को भूल जाए, अपने चेहरे को भूल जाए, तब ये होता है कि वो चीज़ों को भूल गया। लेकिन अगर आप जो है सारी चीज़ें आपको याद है, सिर्फ और सिर्फ जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको जो है चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है और आप जो है भूल जाते हैं, और आपको जो है तुरंत पढ़ने के बाद में आपको याद नहीं आता है। अगर आपसे पूछा जाए गायन वादन का वेद क्या है, आप ये समझ नहीं पाते हैं। जादू टोना का वेद क्या है, आप ये समझ नहीं पाते हैं एक बार पढ़ने के बाद भी, तो चीज़ें जो है ये कहा जा सकता है कि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यही सारी चीज़ें हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इतनी बड़ी वीडियो हम बनाना नहीं चाहते थे, और जब बातें शुरू होती हैं तो लंबी हो जाती हैं। बस इतना हम आपसे चलते चलते ये कहना चाहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, मैं उनके लिए सिर्फ चींटी का उदाहरण देना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आप ये समझ लीजिए, अगर आप मेहनत करेंगे, किसी भी प्रकार से मेहनत करेंगे, कहीं से भी मेहनत करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेहनत को जाया कोई भी किसी भी कीमत पर ईश्वर आपको जो है फल देने से वंचित नहीं रख सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति भाग्य के बल पर रहते हैं, ये समझ लीजिए कि भाग्य तो बड़ी चीज होती है, लेकिन कुछ करनी कुछ कर्म गति, यानी करनी जो आपका जो कर्म है वो, और कुछ कर्म गति यानी जो भाग्य है वो। कुछ करनी कुछ कर्म गति जब दोनों का संगम होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीत निश्चय सुनिश्चय होता है। इसमें भी कोई जो है सोचने विचारने की बात नहीं है। यही सब चीज़ें जो है अगर आप सुनते हो समझते हो तो आपके अंदर एक जोश भरता है, आपके अंदर एक साहस भरता है और आपको पढ़ने के लिए मदद करता है। यही सब सारी चीज़ों के लिए हम आपको बताना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।